दोस्तों एक आईपीएस अधिकारी डीजीपी साहब को सल्यूट करती है और डीजीपी साहब भी आईपीएस मैडम को सल्यूट करते हैं और डीजीपी साहब फूले नहीं समाते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही भावुक हो जाते हैं। उनके आंखों से दो बूंद आंसू भी टपक जाता है। आखिर क्यों डीजीपी साहब डायरेक्टर ऑफ पुलिस इस आईपीएस मैडम को सल्यूट करते वक्त रो क्यों रहे थे? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप सब परिवार सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हर क्षेत्र में तरक्की करें। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी है आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की, जो अभी फिलहाल असम में डायरेक्टर ऑफ पुलिस महानिदेशक के पोस्ट पर पोस्टेड हैं। दोस्तों ये 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ये बहुत ही काबिल, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही बहादुर आईपीएस अधिकारी थे। दोस्तों ये जहाँ जहाँ भी पोस्टेड रहे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर काम करते थे। इनके बारे में कहा जाता था अपराधी या तो जगह छोड़ देते थे या तो क्राइम बंद कर देते थे। दोस्तों इनकी शादी होती है और कुछ समय बाद एक बिटिया होती है। बड़े प्यार से अपनी बिटिया का नाम रखते हैं ऐश्वर्या। इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त इन्हें बधाई देने आते हैं। जिसकी गोद में भी बच्चे को डालते थे ये कहते हुए डालते थे कि भारत की आईपीएस अधिकारी है। यानी कि बचपन से ही ज्ञानेंद्र प्रताप साहब उस बिटिया को एक आईपीएस अधिकारी के रूप में देख रहे थे और बिटिया भी अपने पिता से 2 कदम आगे निकलती है और अपने पिता का सपना पूरा करती है। ऐश्वर्या सिंह की बचपन से ही डीजीपी साहब परवरिश करते हैं एक ऑफिसर के तौर पे। पढ़ाई लिखाई, खान पान से लेके खेल कूद, सोना उठना बैठना, हर क्षेत्र में उसकी देखभाल करते हैं, कैसे क्या करना है। और बिटिया भी पिता का हर बात मानती है। और क्लास 8 में जब बिटिया गई ऐश्वर्या सिंह, तब से इसके निखार दिखने लगे थे। एनसीसी ज्वाइन करती है, कराटा ज्वाइन करती है। एनसीसी कैडर में भी वो बेस्ट ऑफ कैडर रही। कराटा में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। अच्छे को धूल चढ़ा देती थी। दोस्तों +2 की पढ़ाई होने के बाद जब वो कॉलेज में जाती है, वहाँ भी वो कॉलेज में भी अच्छे नंबर से पास करती है, क्योंकि उसके पास फालतू टाइम नहीं था। अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी से मतलब रखती थी। और डीजीपी साहब भी उसके ऊपर खासा ध्यान देते थे। और दोस्तों जब वो दिन भी आता है कि जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और वो यूपीएससी की तैयारी करने लगती है दिल्ली में रह के, जब वो दिन आता है जिस दिन यूपीएससी का एग्ज़ाम था प्री का, जब एग्ज़ाम दे के आती है तो पापा को बोलती, पापा मेरा एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर गया है, उम्मीद करती हूँ कि अंडर 10 पोस्ट मेरा आएगा। दोस्तों जैसा कहा ऐसा ही हुआ। थोड़े दिन बाद प्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और फिर वो मेंस की तैयारी करने लगती है। मेंस भी बढ़िया जाता है, फिर इंटरव्यू भी अच्छा जाता है। और दोस्तों वो ट्रेनिंग के लिए सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकादमी में चली जाती है। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, पासिंग आउट परेड होता है, उसके पिता डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे उनका पासिंग आउट परेड होता है तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को वो सल्यूट करती है और पिता भी अपनी बेटी को सल्यूट करते हैं। वो पल बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था दोस्तों। दोनों साथ साथ कई तस्वीरें खिंचवाते हैं और ज्ञानेंद्र प्रताप साहब अपने ट्विटर हैंडल पर भी वो तस्वीरें शेयर करते हैं, जिससे पूरे भारत को पता चल गया कि इनकी बिटिया रानी भी अब आईपीएस अधिकारी बन गई है। दोस्तों माता पिता के लिए और गुरु के लिए वो सबसे सुनहरा दिन होता है कि जब उनका शिष्य, उनका बच्चा उनसे 2 कदम आगे निकल जाए। ऐसा ही दिन था दोस्तों डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह साहब के लिए। उनकी बिटिया रानी एक आईपीएस के पोस्ट पर आ गई थी। अपनी बेटी को सल्यूट करते हुए डीजीपी साहब बहुत ही गौरव महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। बहुत भावुक हो गए थे। और क्यों ना हो दोस्तों, जब बेटी पिता का नाम रोशन करती है तो कितना अच्छा लगता है। लोग बेटियां और बेटे में अंतर करते हैं, सब नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं कि उन्हें बेटा ही चाहिए, लेकिन बेटियां किसी से भी कम नहीं है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे है, नंबर 1 है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा कि जो भी पिता मेरे वीडियो को देख रहे हैं और बेटा और बेटी में अंतर कर रहे हैं, ऐसा ना करें। बिटिया को भी अपने बेटे की तरह प्रवेश करें, वो भी आपका नाम रोशन करेगी। दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ अपना वीडियो मैं समाप्त करता हूं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी दिवाली।